कौशल देश के आशुलायन ने पूछा, भगवान, यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है तथा स्वयं को विभक्त करके किस प्रकार स्थित होता है, किस कारण उत्क्रमण करता है तथा किस प्रकार ब्रह्म और अंतर जगत को धारण करता है। तो इस प्रकार महर्षि जी बोले, ये जो आप प्रश्न कर रहे हो ये अति प्रश्न है, लेकिन आप ब्रह्म में श्रद्धा रखते हो, इसलिए मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप इसके उत्तर को ध्यानपूर्वक होकर सुनो। मैं आपको बताता हूँ। ये प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। ये जो प्राण की शक्ति है ना, ये जो हमारे शरीर में व्याप्त है, ये उसी चेतन शक्ति से उत्पन्न है। जिस प्रकार सूर्य से धूप उत्पन्न है, उसी प्रकार उस आत्मा से ये जीवात्मा, ये प्राण उत्पन्न है। जिस प्रकार पुरुष से उसकी छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्राण आत्मा के ही आश्रित है। यह मन के द्वारा किए गए संकल्प से इस शरीर में आता है। तो जो हम मन के द्वारा संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, वो हमारे चित्त के अंदर सक्रिय हो जाते हैं और फिर वो नए शरीर में प्रकट हो जाते हैं। ये जो प्राण है, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य की छाया मनुष्य से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उस चेतन शक्ति से, उस ब्रह्मा से ये प्राण उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर में रहता है। और इस शरीर से निकलने के बाद इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार सम्राट प्रत्येक नगर में और ग्राम में अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह मुख्य प्राण दूसरे प्राणों को पृथक पृथक करके नियुक्त करता है। तो यह मुख्य प्राण है। और इसकी शाखाएं तो हमने आपको बताई थी। प्राण की जो शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं, अपान, व्यान, समान, उदान। ये इसकी शाखाएं हैं। और इसके भी निम्न प्रकार के प्राणों का वर्णन किया है, लेकिन ये मुख्य 5 ही प्राण हैं। ऐसे तो और भी प्राणों का बताया गया है, 10 प्राण बताए गए हैं, देवदत्त, क्रूम, ये आदि प्राण बताए हैं। लेकिन जो मुख्य प्राण है वो एक ही है प्राण, और उसकी ये 4 शाखाएं हैं। पायु और उपस्थ में अपान को मुख, नासिका, चक्षु, श्रोत्र और प्राण एवं स्वयं और मध्य भाग में समान, यह समान ही ग्रहण किए गए अन्न को संभाव से शरीर में वितरण करता है। उससे यह 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। यह आत्मा हृदय में है। इस हृदय देश में 100 नाड़ियां हैं, उनमें से एक 100 शाखाएं हैं और 72,000 प्रति शाखाएं नाड़ियां होती हैं। इसको व्यान संचार करता है। तो जो नाड़ियों के बारे में बता रहे हैं ऋषि, ये हमारे सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, तो उसकी बात हो रही है यहाँ। और वो हृदय देश में स्थित है। और जब हमारा वो प्राण, जब तक वो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक हम मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारी साधना के मार्ग में गति नहीं होगी। तो ईड़ा, पिंगला 2 नाड़ियां हैं और बीच में सुषुम्ना। जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है साधक का प्राण, तो साधक की अपने आप ही साधना में गति होने लगती है। लेकिन आपका प्राण जब भी सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, ये जब आप अपने मन को खाली कर दोगे इन विचारों से। जैसे आपका मन विचारों से खाली हो जाएगा, तो आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। और सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। आप धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन आपको ये भी नहीं समझना चाहिए कि अगर आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर गया तो फिर वो कर नीचे नहीं आएगा। वो नीचे भी आ सकता है, वो साधना की बात है। तुम्हें धीरे धीरे अपने हृदय ग्रंथियों का भेदन करना पड़ेगा। जो चित्त मंडल है, चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, वे तुम्हारे मन के ऊपर और शरीर के ऊपर उठ उठ के आएंगे। तुम्हें उनके प्रति साक्षी बना रह के देखना है, उनमें विचलित नहीं होना है। अगर आप उन संस्कारों को सहन नहीं कर पाए और विचलित हो गए, तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। आपको कोई मानसिक बीमारी भी लग सकती है। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि साधक को साधना का अभ्यास अपने गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। बिना गुरु के इस साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए साधक को। अगर वो हठपूर्वक होकर साधना का अभ्यास करेगा या ऐसे ही किताब पढ़ के साधना का अभ्यास करेगा बिना गुरु के मार्गदर्शन के, तो उसका पतन होने की संभावना है। तो ये प्राणी सभी नाड़ियों को संचालित करता है। इसमें एक ऊपर की ओर जिसमें गमन करने वाला उदान पुण्य द्वारा
पुण्य लोक में, और पाप के द्वारा पाप लोक में ले जाता है, और दोनों के उभय फलस्वरूप मनुष्य लोक में। तो जो हमारा उदान प्राण है, मृत्यु के समय हमारी जीवात्मा को यही निम्न प्रकार की योनियों में लेके जाता है। तो हमारी जीवात्मा के अंदर जैसे हमने कर्म करे हैं, जिस प्रकार के संस्कार संचित हो गए हैं, अगर उसके अंदर तमोगुण के संस्कार संचित होते हैं तो वो नीचे के लोक में चली जाएगी। अगर उसके अंदर सतोगुण के संस्कार संचित है तो वो स्वर्ग लोक में गमन करेगी। स्वर्ग लोक का मतलब है किसी ऐसे मनुष्य के घर में जन्म लेगी जो सात्विक मनुष्य है। और तमोगुण का मतलब है, तमोगुण की व्यक्ति का मतलब है पशु योनि में चली जाएगी या किसी राक्षस प्रकृति के मनुष्य के यहाँ जन्म लेगी। तो इस प्रकार यह मुख्य प्राणी इस शरीर से निकलने के बाद हमारी जीवात्मा को निम्न लोकों में लेके जाता है। आदित्य ही वह ब्रह्मा प्राण है जो चक्षु के प्राण पर अनुग्रह करता है, उदित होता है। पृथ्वी में जो देखता है वही पुरुष के अपमान को आकर्षण किए हुए इन दोनों के बीच में यह जो आकाश है वह समान है और वायु व्यान है। तेज ही वह उदान है, इसलिए जिसका तेज शांत हो जाता है वह मन में लीन हुई इंद्रियों सहित पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अब ऋषि ने कह दिया है जिसका तेज शांत हो जाता है, तो तेज का मतलब है वो अहंकार, वो जीवात्मा। तो ऋषि कह रहे हैं कि जिसका तेज शांत हो जाता है तो फिर वह पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है। तो तेज शांत होने का मतलब है कि इस शरीर से हमारी ऊर्जा एनर्जी छीन होगी। अब जीवात्मा इस शरीर में ही रहेगी। जब ये हमारा शरीर जर्जर हो जाएगा ना, तो वो इस शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेगी जो हमारी जीवात्मा है, क्योंकि तेज छीन हो गया, ऊर्जा नहीं रही। और जब ऊर्जा नहीं रही तो हमारी जीवात्मा इसमें रहेगी नहीं, वो नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जो प्राण है, ये सभी प्राण इस शरीर से निकलेंगे और फिर किसी नए शरीर में आश्रय लेंगे। जैसा चित्त होता है उस संकल्प के साथ ही मुख्य प्राण को प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसमें ऋषि ने कितनी अच्छी बात बताई है। जिस प्रकार का तुम्हारा चित्त होगा, यानी जिस प्रकार के आपके चित्त के अंदर संस्कार होंगे, आपके चित्त के अंदर विचार होंगे। अगर आपके अंदर तमोगुण के विचार हैं तो आपकी जीवात्मा तमोगुण के मार्ग में गति करेगी। अगर आपके चित्त के अंदर रजोगुण के संस्कार है तो आपकी जीवात्मा रजोगुण वालों के घर में जन्म लेगी। और अगर आपकी जीवात्मा के अंदर, आपके चित्त के अंदर सतोगुण के संस्कार है तो आपकी जीवात्मा सतोगुण के घर में प्रकट होगी। और यह प्राण तेज से युक्त हो आत्मा सहित संकल्प अनुसार भिन्न भिन्न लोगों को ले जाता है। तो प्राण ही इस चित्त को लेके जाता है। और ये चित्त कब तक जीवित रहेगा? ये चित्त जब तक जीवित रहेगा जब तक आपके संस्कार इस चित्त के अंदर से छीन नहीं हो जाएंगे। जैसे ही आप ध्यान साधना के द्वारा इसके संस्कारों को नष्ट कर दोगे और अपनी हृदय ग्रंथि का भेदन कर दोगे तो वही मोक्ष का द्वार है। जब तक तुम्हारा अहंकार नष्ट नहीं होगा और ये चित्त नष्ट नहीं होगा तो ये नए नए शरीर में प्रकट होता रहेगा और ये भिन्न भिन्न लोकों में जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका चित्त नष्ट हुआ और अहंकार नष्ट हुआ, फिर आपका अहंकार कहीं प्रकट नहीं होगा। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट होती है, वह अमर हो जाता है। तो जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। ऐसा यह श्लोक है। तो इसका अर्थ है सूत्र का, कहने का ऋषि का, कि जो विद्वान इस प्राण को जान लेता है, इस आत्मा को जान लेता है, जो अपने स्वयं का अनुभव कर लेता है, अपने अंदर वो चेतन शक्ति को प्रकट कर लेता है, अपने अहंकार को छीन कर देगा, नष्ट कर देगा, चित्त के अंदर संस्कारों को नष्ट कर देगा, तो वह अमर हो गया। अमर का मतलब ये हो गया कि अब उसका जीवात्मा कहीं प्रकट नहीं होगा। अब उसका जन्म मरण का जो चक्कर था ये खत्म हो गया। अब उसकी कोई मृत्यु नहीं होगी। शरीर छूटने के बाद सब उसके लिए नष्ट हो गया। तो ऐसा यही श्लोक है। तो ऋषि यही कह रहे हैं जो इस चेतन शक्ति को जान लेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। प्राण की उत्पत्ति, आगम, स्थान, विभुक्त और आध्यात्मिक, इन 5 प्रकार से जानकर अमृत का अनुभव करता है, अमृत का अनुभव कराता है। वो प्राण की उत्पत्ति तुम्हें वही अमृत का अनुभव कराएगी। और अमृत क्या है? अमृत वो है, वो निर्विकल्प समाधि। जब तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगी, जब आपके मन के अंदर से ये भूतकाल की कल्पनाएं और भविष्य काल की कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी, विचार नष्ट हो जाएंगे, आप शोक और मोह से पार हो जाओगे। वही परम स्थिति है, वही अमृत है। फिर आप निर्विकल्प समाधि में रह के उस अमृत का अनुभव करोगे
और वही परमपिता परमात्मा का अमृत है।